प्रिपरेशन रिवीजन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, स्कूल में एग्जाम बेकार जा रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो। क्लास 12th में मैंने 95.6% स्कोर करे थे। आपकी तरह मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी थी, लेकिन आखिरी के टाइम पर बहुत सारी चीजें सही भी करी थी, और आपको भी बस यही चीजें फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक कॉपी में लिखिए पूरा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में से कितना सिलेबस हो गया है, कितना नहीं हुआ, कितना रिवीजन हो गया है, कितना नहीं हुआ। यहां पर जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप डेली के गोल्स नहीं बना पाओगे। आपको पता ही नहीं रहेगा मुझे डेली करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी लेकर आना है। क्लैरिटी लेकर आने के बाद दूसरा स्टेप निकल के आता है कि आपको करना है प्लानिंग। आज आप क्या करेंगे, कल आप क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। रात का रूल बना लीजिए कि बिना सोचे आपको सोना ही नहीं है कि मुझे कल क्या करना है। जब कल सुबह आप उठें तो आपको पता होना चाहिए मुझे सुबह पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, स्कूल जाना है या फिर नहीं जाना है, स्कूल से आने के बाद क्या करना है। दिन भर का आपका गोल एकदम सेट होना चाहिए। अगर वो सेट नहीं है तो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाना बंद कर दीजिए कि पहले वीडियो कर रहे हैं, फिर बुक कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, फिर रिवीजन कर रहे हैं, फिर ये भी कर रहे हैं, फिर वो भी कर रहे हैं। ये अप्रोच स्टार्टिंग के मंथ्स में अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय कम होता है हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। एक कोई रिसोर्स फॉलो करिए चैप्टर को करने के लिए, उसके बाद एक रिसोर्स फॉलो करिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और एक फॉलो करिए अपना रिवीजन करने के लिए। चैप्टर करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, रिवीजन करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ये तीन चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका चैप्टर डन है, वो आपसे बनेगा। इसके बाद फिर हम बार बार रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जब पहली बार हम कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ यही चीज करना है। ये मत करिए कि बुक भी कर रहे हैं, 4 वीडियो भी कर रहे हैं, नहीं। अपने सोर्सेस डिफाइन कर लीजिए कि बस इन्हीं सोर्सेस को आप फॉलो करेंगे। इसके बाद यार किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। स्कूल एग्जाम बिगड़ रहे हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो घबरा जाते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं तो डर लगने लगता है। हर किसी की जर्नी एकदम डिफरेंट है। मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पर लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो बोर्ड एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक ऐसी हालत में थे कि वो पास हो जाए बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत करी कि बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे। तो आपकी कंडीशन तो ऐसे बच्चों से ऑलरेडी अच्छी है, तो आप तो कमाल कर सकते हैं। तो ये टेंशन ना यार अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कैसे क्या हो जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सब कुछ हो जाएगा, बस मेहनत करना बहुत जरूरी है। खुद को आखिरी टाइम में मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अच्छे गाने वगैरह सुनिए, अच्छे लोगों से बात करिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। वो आप जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। आखिरी समय में अगर आपका मोराल डाउन हो गया, आखिरी समय में एंजाइटी डिप्रेशन अगर आ गया, तो पूरे एग्जाम खराब चले जाते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आखिरी समय में आप अगर खुद को मोटिवेटेड रख रहे हैं, अच्छी इंस्पायरिंग चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो एक फ्लो आ जाता है, और ये फ्लो हमें पढ़ाई में आगे बढ़ाता है। तो लाइफ में एक सही फ्लो होना बहुत 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 जरूरी है। देखिए आसपास कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आपसे अच्छा कर रहे हैं, और नोटिस करिए कि वो क्या सही कर रहे हैं। वो चीज आपको फॉलो करने की जरूरत है। पढ़ाई करने बैठते हैं, आलसी मत करिए। ऐसे पढ़िए कि भाई कल एग्जाम हो जाए तो मुझसे बनना चाहिए। अगर आप पढ़ाई से प्यार नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो सारी चीजें भूल जाएंगे। और भूलने से याद आ रहा है रिवीजन। एक बार पढ़कर सब कुछ कभी याद नहीं हो सकता। 99% जो लेकर आता है उसको भी एक बार में कुछ याद नहीं होता है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना इज क्रूशियल। तो हर कुछ दिनों में रिवीजन करिए। डेट्स, डेटा, इनका बार बार रिवीजन करिए। ये चीजें हम भूल जाते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप सही से आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। और एक बार अगर आपका सिलेबस हो जाता है उसके बाद सैंपल पेपर करिए। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करिए, सही से पेपर करने पर फोकस करिए, जिससे एग्जाम में पेपर आपका ना छूटे, कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो स्कूल जाना अब आप बंद भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करिए। स्कूल में पढ़ाई हो रही है तभी स्कूल जाइए। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कम मार्क्स आते हैं तो उससे उदास मत होइए। हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आखिरी में बस मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, सारी चीजों में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अवेयरनेस होना चाहिए कितना सिलेबस बचा है। अवेयरनेस होना चाहिए कि सही से करने का तरीका क्या है। आखिरी समय में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपसे बड़ी गलती पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं कर रहा है। इतने साल भर आपने मेहनत करी है, इतने सालों से आपने मेहनत
मेहनत करी है, आखिरी में हार मत मानिए। आपको ऑल द बेस्ट, मुझे मालूम है आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो हमारा और वीडियोस बनाने का मन करता है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हैं फ्यूचर टॉपर्स, साइनिंग ऑफ गुरु भैया।